अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको इलस्ट्रेटर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट सेटअप और सिलेक्शन टूल का बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर को जब आप ओपन करेंगे, तो आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस खुलेगा। इसमें क्रिएट न्यू और ओपन दो किस्म के बटन आपको नज़र आएंगे। इनका मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो साइड पे चीज़ दी हुई है इसका मैं बता देता हूँ आपको। स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट। अगर हमने कोई फाइल जो कि इसमें साइजेस दिए हुए हैं, लेटर, पोस्ट कार्ड, वेब पेज, ये वो फाइल हैं जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसके आर्टबोर्ड उस साइज़ का खुल के सामने आ जाएगा। यानी कि हम अगर कोई चीज़ जल्दी में बनाना चाह रहे हैं तो हम इधर से खोल सकते हैं, डायरेक्ट इधर से खोल लेंगे। उसके बाद नीचे आए तो रिसेंट फाइल्स। ये वो फाइल्स हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले काम किया है या कल किया था, या जो फाइल्स मैंने पहले खोली हैं वो अगर मैं इधर से भी खोलना चाहूँ तो वो इधर से भी खोल लूँगा। लेकिन जो ओपन है, इधर से भी मैं ओपन कर सकता हूँ उसे। ओपन हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जब सोर्स फाइल्स जो होती हैं, जो हमने पहले बनाई होती हैं, यानी कि अगर फ़ोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, इनडिज़ाइन है, तो जो फ़ाइल मैंने इसमें पहले बनाई हुई है, जैसे अगर मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लोगो बनाया था, अगर मैं चाहूँ कि वो फ़ाइल जो मैंने ये चैनल का जो लोगो बनाया है उसमें अगर मैं कोई चेंजिंग करना चाहूँ, तो ओपन से मैं जाऊँगा और जो मैंने अभी लोगो बनाया था यूट्यूब चैनल का, उसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इधर से मैं ओपन करके किसी फॉर्मेट में जेपीईजी में सेव करना है, टिफ फाइल में सेव करना है, तो मैं इधर से वो कन्वर्ट करके कर सकता हूँ। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। मैंने सिर्फ़ आपको ओपन का समझाना था कि ओपन हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं। अब बात आती है क्रिएट न्यू की। क्रिएट न्यू में मैं आपको बताता हूँ डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऊपर ये फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, इतने ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये मैं आपको आगे वीडियोस में बताता जाऊँगा, अगली वीडियोस में भी। तो इसमें जो बेसिक सी चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप विंडो ओपन करते हैं तो इसमें आपको डिफरेंट टूल्स मिल जाएंगे। अगर आपने कोई अपनी जो आर्ट बोर्ड है उसके साथ वर्क स्पेस कोई सेट करनी है तो आप इधर से भी कर सकते हैं। कंट्रोल, टूल बार्स, एक्शंस, अलाइन, ये इधर से आप कर लेंगे। इसको अभी रहने दें, बाद का काम है। जो भी बेसिक सी चीज़ है डॉक्यूमेंट सेटअप, मैं उसका आपको बता देता हूँ। क्रिएट न्यू पे जाएंगे। क्रिएट न्यू को अगर हम क्लिक करते हैं तो इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आप देखें तो यूर रिसेंट आइटम्स, रिसेंट जो है इसमें जो मैंने पहले सेटअप किया है, कस्टम फाइल्स जो मैंने कोई बनाई है, अगर मैंने अब लोगो बनाया था यूट्यूब चैनल का तो उसका साइज़ था 800 बाई 800, तो वो उसका साइज़ दिया हुआ है। तो वो साइज़ जो मैंने पहले बनाए हैं उसमें वो रिसेंट में आ जाएंगे। उसके बाद सेव्ड, सेव वो होगा जो मैंने सेव किए हुए होंगे। उसके बाद मोबाइल, मोबाइल में अब डिफरेंट साइजेस जो हम ज़्यादातर जिस चीज़ के लिए बनाते हैं तो उन्होंने वो पहले दिए हुए हैं ताकि अगर आप बनाना चाहते हैं तो इधर से ही आप डायरेक्टली ओपन कर लें। आईफोन 10, उसके बाद आईफोन 8, 7, 6 प्लस की कोई भी साइज़ इधर आप ओपन कर सकते हैं। बाकी और भी दिए हुए हैं। वेब पे आ जाएँ, वेब पे भी आपको डिफरेंट साइजेस मिल जाएंगे। प्रिंट पे आ जाएँ, प्रिंट में A4 साइज़, लेटर, लीगल, इधर से आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप गूगल क्रोम पे जाएँ तो गूगल क्रोम पे भी आप साइज़ेस स्टैंडर्ड जो होता है, अगर आपने लेटर बनाना है, ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, तो उसमें आप जाके साइज़ेस का स्टैंडर्ड साइज़ देखेंगे तो वो आपको बता देगा कितना साइज़ है। वो आप इधर पुट करेंगे तो वो भी खुल जाएगा। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आपको इधर से बता देता हूँ कि उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट ओपन करने के लिए दी है। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो, इसमें भी डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन इसमें भी दिए हुए हैं। पोस्ट कार्ड, पोस्टर, डिफरेंट साइजेस जो हैं वो इसमें दिए हुए हैं ताकि आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। अब इधर ये जो चीज़ है ये मेन चीज़ है जहाँ से आप कोई भी चीज़ बनानी है तो आप इधर से बनाएंगे। अब इधर आप अनटाइटल्ड 2 इसमें लिखा हुआ है, वो जो डिफ़ॉल्ट नेम आता है वही दिया हुआ है। अब इसमें अगर आज हमारी पहली वीडियो है इलस्ट्रेटर की तो मैं नाम दे देता हूँ वीडियो 1 इलस्ट्रेटर, ये हो गया। अब उसके बाद विड्थ उन्होंने कहा है कि आर्टबोर्ड की विड्थ कितनी रखनी है। इसमें मैं 800 कर लेता हूँ, 800। उसके इससे पहले कि विड्थ में अपनी लिखूँ उससे ये बता देता हूँ कि इधर डिफरेंट वो दिया हुआ है कि आपने पॉइंट्स में रखना है, पाइकॉस में रखना है, इंचेस में रखना है,
मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स या पिक्सल्स, इधर से आप कर सकते हैं। पिक्सल्स में अब रख लेता हूँ मैं। तो 800 पिक्सल्स मैंने विड्थ रखनी है। हाइट मैंने क्या रखनी है, हाइट में 600 रख लेता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि ओरिएंटेशन आपने क्या रखनी है, पोर्ट्रेट होना चाहिए या फिर लैंडस्केप। मैं लैंडस्केप रख लेता हूँ। उसके बाद आर्ट बोर्ड्स पे आ जाएं। आर्ट बोर्ड्स उसने कहा है कि कितने रखने हैं। अब इसमें हमारा काम आज का है, एक ही रख लेते हैं। इसमें आप 25, 50, मर्जी आपकी, जितना आपने काम करना होगा आगे तो आप उधर इधर से कर सकेंगे। आर्ट बोर्ड्स में अगर कोई तब्दीली करनी है, जितनी भी आपने क्वांटिटी रखनी है आर्ट बोर्ड्स की, वो आप इधर से रख लेंगे। उसके बाद जो ब्लीड है, ब्लीड बिगनर्स के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, या आपको अगर ज़रूरत हुई तो मैं आगे बताता जाऊँगा। अब एडवांस्ड ऑप्शंस में आ जाते हैं। ये आपको डिटेल में इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको पहले ही समझ हो कि आपने क्या करना है। जो चीज़ ज़रूरी है मैं आपको बताई जा रहा हूँ। उसके बाद कलर मोड पे आ जाएं। आरजीबी कलर और CMY के दो किस्म के ऑप्शन आए हैं। आरजीबी हम, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि स्क्रीन डिस्प्लेस के लिए होता है, और CMY के जो है हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब हमने जो चीज़ बनानी है वो हमने स्क्रीन डिस्प्ले के लिए बनानी है, तो RGB रख लेते हैं। उसके बाद रास्टर इफेक्ट्स, ये है रेजोल्यूशन, यानी कि अगर 72, 150 और 300 दी हुई है, ये हम जब फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे तो तब भी हम रख सकते हैं कलर मोड और रास्टर इफेक्ट्स। लेकिन अगर हमने प्रीसेट पहले से कर लें तो हाई रख लेता हूँ, क्योंकि जो 72 है वो हम लार्ज फॉर्मेट डिज़ाइन के लिए करेंगे। क्योंकि इसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन 300 कर लेते हैं क्योंकि ये बेहतर रहेगा। स्क्रीन 72 हम उसके लिए यूज़ करेंगे जो लार्ज फॉर्मेट डिज़ाइन, जैसे बिलबोर्ड्स, मतलब कि बड़े फॉर्मेट में हम डिज़ाइनिंग जब करते हैं तो हम छोटी थोड़ी रेजोल्यूशन रखते हैं, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा ना बन जाए। फिर वो बनाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और आपका कंप्यूटर हैंग भी हो जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू मोड डिफ़ॉल्ट रखेंगे। उसके बाद आ जाएं क्रिएट। क्रिएट जब आप करेंगे तो आपके सामने आर्ट बोर्ड इस तरह खुल जाएगा। अब जब काफ़ी लोगों के सामने ही ऐसे जब खुलता है, बिगनर्स के सामने, तो वो ऐसा करते हैं कि यार इतनी चीज़ें हमने कैसे करनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टूल्स नज़र आ रहे हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, यार इतने टूल्स कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको वीडियोस बनाकर सारे टूल्स एक वन बाय वन समझाता जाऊंगा। इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो ये टूल्स पैनल है, और ये आर्ट बोर्ड, और ये जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी आज, मैंने वो पहले से सेट किया है कि ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आज जो डॉक्यूमेंट सेटअप के बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट था वो सिलेक्शन टूल था। सिलेक्शन टूल का आज मैं बताऊंगा। सिलेक्शन टूल को आपको समझाने के लिए मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं कोई चीज़ बना लेता हूँ जो बेसिक शेप से बनाऊंगा। अब जो बेसिक शेप्स हैं वो इस किस्म की, जब आप इधर आएंगे तो बेसिक शेप्स इधर आपको मिलेंगी। बेसिक शेप में जब ऊपर आके आप राइट क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल टूल, डिफरेंट टूल्स निकल आएंगे, जो आप जो डिफरेंट शेप्स जो निकलेंगी, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन, स्टार, डिफरेंट शेप्स निकल आएंगी जो हमने बनानी होगी। मैंने सोचा है कि आपको समझाने के लिए मैं एक ट्रेन का इंजन बना लेता हूँ जिसमें डिफरेंट शेप्स में यूज़ करूँगा और सिलेक्शन टूल के साथ मैं उसको यूज़ करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन टूल जो है, सिलेक्शन टूल को हम यूज़ करते हैं जैसे सिलेक्शन सेलेक्ट करना, यानी किसी चीज़ को भी हम सिलेक्ट करेंगे और अगर उसको मूव करना है, ड्रैग करना है, उसमें कलर करना है, उसका स्ट्रोक कितना रखना है, वो हम सारा सिलेक्शन टूल से ही करते हैं। तो इस वजह से मैंने सबसे पहली चीज़ जो रखी है सिलेक्शन टूल, और वैसे भी सिलेक्शन टूल ही सबसे पहली चीज़ होती है। तो हम सिलेक्शन टूल से एक शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगल टूल मैंने लिया। इसको जब हम ड्रॉ करने लगते हैं ऐसे कर सकते हैं, जैसे आमतौर पे हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन इसमें यह खसूसियत भी है, फोटोशॉप में भी ऐसा होता है, इनडिज़ाइन में भी होता है, कि जब आप एक लेफ़्ट क्लिक करें तो ये आपको पूछता है कि आप क्या कस्टम साइज़ रखना चाहते हैं, अपना मर्ज़ी का कौन सा साइज़ रखना चाहते हैं। अब इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं अपनी मर्ज़ी का खुद ही वैसे बना लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं। जो कस्टम साइज है वो जब डिफरेंट चीज़ें हम बनाते हैं तो
कई बार ज़रूरत होती है कि वो एग्जैक्ट विड्थ और हाइट रखवाना चाह रहा है, तो डिफरेंट शेप्स की जब हम एग्जैक्ट वैल्यू डालते हैं उसकी विड्थ या हाइट की, तो हमें वो ज़रूरत पड़ती है तो ही डालते हैं। इसको अगर हम थोड़ा मूव करना चाहें, मूवमेंट का भी बता देता हूँ, वो तो माउस के साथ भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको मूव करना चाहें तो वो अप एंड डाउन कीज और राइट एंड लेफ्ट कीज से भी कर सकते हैं। जैसे मैं अप की से करता हूँ तो ये यूं जाएगा, और अगर डाउन से नीचे आ जाएगा, लेफ्ट राइट इस तरह हो जाएगा। तब हमें ज़रूरत पड़ती है जब कई बार माउस भी नहीं काम आ रहा होता और उसको एग्जैक्ट जगह पर प्लेस करना होता है, तो हम अप एंड राइट की से भी करते करते हैं। अब एक और बात आती है, अप एंड राइट की से यूं होगा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, और अगर हम शिफ्ट को प्रेस करें तो ये शिफ्ट को प्रेस करते हैं और फिर अप की से हम ऊपर करेंगे तो ये यूं जाएगा। यानी कि जल्दी हो जाएगा और बिल्कुल एक्यूरेट प्लेस करेगा जितना हम चाह रहे होंगे। जितना कि वो डिस्टेंस कवर करे, वो बिल्कुल एक्यूरेट करेगा हर बार। इस तरह हम इसको प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद इतना तो हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि कोई और टूल लेता हूँ, क्योंकि ट्रेन का इंजन बनाना है तो उसमें आगे भी कोई चीज़ चाहिए, ऐसे लग नहीं रहा ये। तो स्टार टूल पे आऊँगा। स्टार को जब मैंने लिया है तो ये, वैसे तो स्टार खुलता होता है लेकिन मैंने ये पहले यूज़ कर रहा था तो मैंने इसको सेट किया था। अगर डिफरेंट शेप्स हम स्टार से भी निकाल सकते हैं। वो ऐसे कि अगर मैं इसको अप एंड राइट की करूँ, एक बार ऊपर किया तो इस किस्म की खुल गई, और ये किया तो स्टार में कन्वर्ट होगी। उसके बाद और ज़्यादा शेप्स में कन्वर्ट हो गया, और ज़्यादा साइड्स होगी इसकी, बढ़ती जाएंगी जब ऐसे करेंगे। और अगर हम इसको वापस दोबारा लाने चाहें तो डाउन की से भी कर सकते हैं। डाउन की से मैं कर रहा हूँ तो ये यूं दोबारा ट्राइंगल में आ गई। अब इसको मैंने उसके आगे प्लेस करना है। सिलेक्शन टूल लिया दोबारा मैंने, अब इसको उठाया और इसको इसके इस जगह पे रख दिया। अब मैंने इसको छोटा करना है, तो जब इसको बिल्कुल इसके कॉर्नर में आएंगे और शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल उसी जगह पर कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं वैसे ही करता हूँ, कंट्रोल जेड किया तो अंडू हो जाएगा, और जब इसको कॉर्नर पे दोबारा जाता हूँ तो इसको वैसे करूंगा तो ये यूं होगा, यानी कि एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा। जैसे हम किसी चीज़ को जब मूव करते हैं तो भी एक्यूरेट करने के लिए हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं, वैसे ही अब शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वली छोटा हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन टूल लिया, इसको हमने अब इधर रखा और इसको बिल्कुल इसके मिड में ले आया मैं। अब अगर आप देखें तो ये मैंने रेक्टेंगल जो था, जो शेप आपको जब मैं इसको ऊपर जाता हूँ तो आपको नजर आ रही होगी, रेक्टेंगल जो है अब इसको ये बिल्कुल नीचे चला गया, उसके ट्राइंगल ऊपर आ गया। अब अगर मैं चाहूँ कि ट्राइंगल को मैं नीचे भेजूँ और रेक्टेंगल को ऊपर लाऊं, तो हम राइट क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके। राइट क्लिक करके जब आप इधर नीचे आएंगे तो अरेंज के साथ ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। अब हमने क्या करना है, सेंड टू बैक करना है, तो सेंड टू बैक करेंगे तो ये यूं हो जाएगा। अब अगर आप देखें ना, नीचे थोड़ा सा वो है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है ट्राइंगल के। इसका मसला ये है कि हमने इसको मूव जब करना था तो इसको बिल्कुल इक्वल करना था। अब ये मैं अगर करूं तो अप की से करूंगा और ये हो गया। अब थोड़ा सा इधर से भी आ रहा है तो इसको मैं अब राइट की से करूंगा, थोड़ा और कर लेते हैं तो ये आ गया। अब इसमें विंडो बनानी है मैंने, इसमें जाके अब मैं शेप टूल में दोबारा गया और रेक्टेंगल टूल ले लिया, या राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ। राउंडेड रेक्टेंगल से ये इधर मैंने इसकी विंडो बना ली। उसके बाद अगर आप आए तो अब मैंने इसके व्हील्स बनाने हैं। व्हील्स बनाने के लिए इलिप्स टूल पे आऊंगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर्कल टूल नहीं है इसमें। इलिप्स टूल से हम सर्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ऐसे कि जब हम इलिप्स टूल को यूं यूज करेंगे तो ये इलिप्स फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर हम इसको सर्कल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट को प्रेस करेंगे इसको सिलेक्ट करके। जब शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल
इसकी विड्थ और हाइट जब इक्वल हो जाती है तो ये सर्कल बन जाता है, तो हम इसको ले लेंगे। ये इसके बाद ये इसको मैंने इधर रख लिया और इसको यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब अगर मैंने बाकी व्हील्स बनाने हैं तो इसमें अगर मैं वैसे भी जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इधर से ही इसको कॉपी करना चाहूँ तो पहले मैं आल्ट प्रेस करूँगा। आल्ट के बाद ये इस किस्म के दो डबल एरो आ जाएगा। डबल एरो का मतलब है कि अब आप कॉपी कर सकते हैं इसे। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इधर से और ये इधर यूं इसकी कॉपी आ जाएगी। और उसके बाद अगर इसको दोबारा मैं इसको प्रेस करूँ तो ये इस किस्म का आ जाएगा। अब देखें तो आप ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, इसको छोटा कर लेते हैं। शिफ्ट को प्रेस किया दोबारा और आल्ट को प्रेस किया। आल्ट इसके लिए इसलिए करते हैं ताकि उसकी पोजीशन सेंटर जो है उसका उधर ही रहे। सेंटर के लिए हम करते हैं आल्ट को प्रेस। अगर आल्ट को नहीं करेंगे तो शिफ्ट होगा तो वो ऐसे इस किस्म का हो जाएगा। सिर्फ शिफ्ट को जब मैंने प्रेस किया तो वो सेंटर उसका उस जगह पे नहीं रहा, लेकिन वो इक्वल बेशक है, लेकिन सेंटर पे हमने रखना है तो आल्ट को प्रेस करेंगे। आल्ट को प्रेस किया तो ये बिल्कुल इक्वली अपने सेंटर पे भी प्लेस है और इक्वली साइज जो उसका तब्दील भी होता जा रहा है। लेकिन अगर शिफ्ट और आल्ट हम दोनों नहीं करते तो ये इस किस्म का होगा, यानी कि ये इलिप्स टूल पे भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये सर्कल भी रहेगा। उसके बाद अगर हमने इसको छोटा करना था तो शिफ्ट को प्रेस किया, आर्ट को भी प्रेस किया, तो ये इसके व्हील्स छोटे हुए। उसके बाद इसको भी छोटा करना है, शिफ्ट को प्रेस किया, आर्ट को, या फिर इसको रहने देते हैं, उसकी कॉपी ले लेते हैं क्योंकि उसके इक्वल हमने करना है। तो आर्ट प्रेस किया, डबल एरो आया, हमने इसको उठाया और इसके बिल्कुल वो बता रहा है पिंक लाइन से कि ये इसको उसके बिल्कुल इक्वल है, दोनों के सेंटर इक्वल है। अब इसको इधर प्लेस किया। अब इन तीनों को हमने एक जगह पे करना है, तो इसको थोड़ा ऊपर किया। इसको जब नीचे लाएंगे तो ये इस ऐसे बता देगा पिंक लाइन के आपके बिल्कुल नीचे एक्यूरेट है ये इसके। इसको भी किया तो ये इस तरह बता देगा। अब ये तो हो गया। अब थोड़ा सा कोई इधर पॉलीगॉन का भी यूज़ कर लेते हैं। पॉलीगॉन का यूज़ करने के लिए मैंने सोचा है कि इसका इधर से ऊपर जहाँ से उसका धुआं निकलता है, तो उसको हम यूज़ करने के लिए रेक्टेंगल टूल दोबारा लिया। वो इधर से हमने यहाँ से यूं बनाया और उसके बाद इसको इधर यूं प्लेस किया। उसके बाद अगर हम आए एक और सिलेक्शन टूल हम ले लेते हैं पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन को हम अब कैसे करेंगे, जब ऐसे हमने किया तो ये इस किस्म का आएगा। इसके अंदर भी हम चेंजिंग कर सकते हैं अप एंड राइट की से। जब ये हम करेंगे तो इसकी साइड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, जब डाउन की करेंगे तो ट्राइंगल में आ जाएगा। इसको जब एक इंक्रीज करेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। उसके बाद ये पॉलीगॉन में आ जाएगा और ये इस तरह आगे कन्वर्ट हो सकती है। हमें क्या चाहिए, हमें पॉलीगॉन चाहिए, तो इसको यहाँ पे हमने रखा। और जो ट्राइंगल है वो जो है पॉलीगॉन से भी निकल सकता है और वो स्टार टूल से भी निकल सकता है। इसका ये फायदा है, अप एंड राइट की से निकलेगा दोनों में। अब इसको हमने अब रोटेट करना है ताकि उसके इक्वल आ जाए। इक्वल आ गया। अब हमने इसको रीसाइज करना है, छोटा करना है थोड़ा। शिफ्ट और आल्ट को प्रेस किया ताकि इक्वली वो हो जाए उसके, और उसके बाद सिलेक्ट करके हमने इसको इसके ऊपर रख दिया ऐसे। अब वो बिल्कुल उसके एक्यूरेट नहीं है। अब इसको एक्यूरेट करने के लिए हम इसको थोड़ा लेफ्ट की करेंगे। शिफ्ट को दबाया था मैंने तो ज़्यादा हो गया। अब इसको बिल्कुल उसके ऊपर रखेंगे, वो बिल्कुल उसके ऊपर आ गया। अब इसमें हमने करने हैं कलर। कलर के लिए अब इसको अगर हमने सारों को एक जगह, इंजन को अगर थोड़ा हमने नीचे लेके आना है तो हम इसको अगर करें तो एक एक शेप को हम सिलेक्ट करके नीचे नहीं ला सकते क्योंकि वो दोबारा फिर मुश्किल होगा थोड़ा। तो इसको अगर हम सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो इधर ऑप्शन इस किस्म का खुल जाएगा। तो इसमें हमने अगर ग्रुप ग्रुप कर लेंगे तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगी शेप्स, और ये एक मिलकर सब एक चीज़ बन जाएगी, एक ग्रुप सा बन जाएगा।
उसके बाद अगर हम देखें, ये हमने बिल्कुल सेंटर में ले आए हम। अब अनग्रुप करेंगे इसे। अनग्रुप करने का भी तरीका, राइट क्लिक करेंगे और इधर से हम अनग्रुप कर लेंगे। और अगर हमने अब ट्रायंगल को छोटा करना है थोड़ा, क्योंकि अजीब लग रहा है थोड़ा, इसको अब हमने किया और उसको इक्वल रख लिया। अब ये थोड़ा छोटा हो गया और सही लग रहा है इसके। उसके बाद अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसका स्ट्रोक जो रखना है हम अपनी मर्जी से, जो इसकी स्ट्रोक इसको कहते हैं, जो लाइन होती है, यानी कि इसकी आउटलाइन हमने कितनी रखनी है। स्ट्रोक जो है वो इधर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको पहले ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये जो ऊपर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाके इधर आएगा फिल। फिल से कलर वो आपको बताता हूँ अभी। स्ट्रोक जो हमने रखना है वो हम 1 पॉइंट रखा हुआ है, 2 रख लेते हैं। चले 2 रखा तो ये कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। अगर हमने कस्टम साइज इसका रखना है, ओ पॉइंट इसका रखना है, तो इधर से हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी मर्जी का भी दे सकते हैं। जैसे हमने 2 रखना है तो 2 ही रखेंगे, तो 2 रखा। और स्ट्रोक का जो कलर रखना है वो भी हम इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 2 रख लिया हमने। अब अगर हम इसमें शेप में करना चाह रहे हैं तो हम पहले अनग्रुप करेंगे और एक शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। फिल में जाएंगे। फिल में जाके जो हमने कलर रखना है ये वाला रख लेते हैं, ग्रीन। और उसके बाद फिर इसमें रख करना है हमने, इसको भी ग्रीन कर लेते हैं। उसके बाद जो ट्राइंगल है इसको भी कोई, इसको थोड़ा मुख्तलिफ कलर दे देते हैं। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये ठीक है। उसके बाद इसमें आए, इसमें भी अब ये कर लेते हैं। फिल करने के लिए सिंपल वही तरीका है, इसको सिलेक्ट किया और फिल पे आके हमने प्रेस किया तो जो कलर हम रखना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। अब व्हील्स में हमने क्या करना है, व्हील्स हम क्या करते हैं, ब्लैक तो अजीब लग रहा है, ये वाला कर लेते हैं। व्हील्स पे आए, इसको भी वही कलर करना है। इसको जरा दूसरा वाला ग्रीन दे देते हैं। अब इसको सारे को सिलेक्ट किया, क्योंकि स्ट्रोक थोड़ा बुरा लग रहा है, मैं इसको कम कर लेता हूँ। 1 करते हैं तो कैसा लगेगा, 1 चले ठीक है। अब इसमें थोड़ी लुक नहीं आ रही इंजन की, तो इसकी व्हील्स पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बस है। तो इसमें जब हम करते हैं तो रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे। रेक्टेंगल टूल पे इसका जो व्हील्स को मूव करने के लिए हम देखते हैं इंजन पे होता है, वो ले लेते हैं। अब वो मैंने लिया। अब जो फिल मैंने सबसे आखिर में किया था वही इसमें फिल, तो वो पहले से वही वाला कलर आया जो मैंने पहले लिया था इधर से। आखिर सबसे व्हील में यही वाला किया था तो यही इसमें आ गया। अब इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टीज में जाके फिल इसका कोई चेंज कर लेते हैं। इसको, अजीब लग रहा है, ये वाला कर लेते हैं। अब थोड़ी और लुक लाने के लिए इसको कम करते हैं। कम करने के बाद फिर बताता हूँ आपको। अभी भी लुक नहीं आ रही उसकी, तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं और इसको बिल्कुल नीचे रख लेते हैं। उसको इक्वल करना है और फिर इसको ले लाते हैं इधर मिड में रख के। इसको अगर बड़ा करना है तो इस तरह कर लेंगे। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा इसको और बड़ा करूँ, तो अब एक और सर्कल यूज करना है। सर्कल यूज करने के लिए
दोबारा शिफ्ट को प्रेस करेंगे, इलिप्स टूल लिया था। अब इसको थोड़ा ये वाला देना है हमने, तो इसको इसके रखना है ताकि इसके सेंटर में अरेंज करेंगे। सेंड टू, इसको बल्कि फ्रंट पे ले आते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट। अब कुछ लुक आ रही है इंजन की, तो इसको ग्रुप कर लेते हैं। मेरा इसमें इंजन बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको बेसिक शेप्स से यूज़ करते हुए एक चीज़ बना के दिखा दूं, और सिलेक्शन टूल जो मैं चीज़ सेलेक्ट करूंगा उसको कैसे यूज़ करना है, सेलेक्ट करके फिल कैसे करना है, स्ट्रोक कैसे करना है, इसका बढ़ाना है या कम करना है, वो मैं आपको बता सकूं। अब इसको ग्रुप कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, फिल, ये वाला कलर करना है मैंने, तो इधर से आऊँगा, ये हो गया, ताकि वो थोड़ा उससे मैच करे। इसमें भी यही वाला कर लेंगे, और इसमें आके इसमें भी यही वाला कर लेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा कलर्स ना हो, एक ही कलर हो, दो तीन कलर हो ज़्यादा से ज़्यादा, जो अच्छा लगे। ये मैंने ले लिया। उसके बाद अब हमने इसको सेव करना है। सेव कैसे करेंगे? ग्रुप करने के बाद हमने इसको अब सेव करना है। सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, सेव एज, या कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं। वीडियो वन इलस्ट्रेटर हमने नाम पहले ही रखा था। सोर्स फाइल को एडोबे इलस्ट्रेटर कहते हैं, एआई, इसमें हम सेव कर लेंगे। उसके बाद ये इस किस्म की विंडो आएगी। ओके, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, जैसे अगर ज़रूरत पड़ी। एक्सपोर्ट में आके एक्सपोर्ट एज के बाद यूज़ आर्टबोर्ड्स। जेपेग में अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसमें, जेपेग, फोटोशॉप, पीएनजी, जिसमें भी करना है आप जेपेग में कर लेते हैं। यूज़ आर्टबोर्ड्स, आर्टबोर्ड यूज़ करना है तो इसमें आप यूज़ आर्टबोर्ड्स करेंगे, नहीं करना तो फिर आप इसको मेंशन नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट के बाद अब ये चीज़ हमसे दोबारा वही वाली पूछ रहा है जो इसने पहले हमसे सेट करवाई थी। कलर मॉडल आरजीबी हमने पहले सेट कर लिया था। क्वालिटी में हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, अगर मीडियम की बजाय लो करना चाहें तो 1 पे आ जाएगा। डिफरेंट टाइप्स में कर सकते हैं, आपको समझ होगी इस चीज़ की। उसके बाद रेजोल्यूशन हमने क्या रखनी है, 300 रखी थी। अगर हम कम करना चाहें तो इधर से कर सकेंगे, वही चीज़ है दोबारा। और बाकी चीज़ें जो है अभी अभी आपके काम की नहीं है। ओके, सेव हो गया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको सही लगी होगी। बोरिंग ज़रूर है लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद है। वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।